जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। नोट कीजिएगा गीता के 3रे अध्याय का 17वां श्लोक। गीता के एक एक श्लोक के ऊपर अगर डिटेल में बोला जाए और समझा जाए, बहुत एक ही श्लोक समझ में आ जाए तो बाकी गीता बंद करके रख दो, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। बस ये 700 श्लोक तो मूर्खों के लिए हैं, एक श्लोक ही काफी है। अब देखिएगा, महापुरुष किसको कहते हैं? कैसे कहते हैं? अंकुर उत्पन्न होने पर, ध्यान से सुनो, अंकुर उत्पन्न होने पर, बताइएगा, आपने बीज बोया, बाहर अंकुर निकल आया, बीज कहां गया? इतना तो आप सब लोग जानते होंगे, जो बीज बोया था वो अंकुर बन के बाहर फूट गया, तो बीज कहां गया? मिट गया, समाप्त हो गया। इसलिए महापुरुष उसे कहते हैं जिसने अपनी मैं को मार दिया, अज्ञानता को मिटा दिया। अंकुर वही बनेगा जो मिट जाएगा, जो मिटने को तैयार नहीं। आप और हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? देखिए भाई साहब ने कितनी बड़ी बात कही, जो मिटने को तैयार नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकता। करोड़ों कल्प टक्करे मार लीजिएगा, कहीं काम नहीं बनेगा। मैं को मिटाना होगा। महापुरुष किसे कहते हैं? जिसने मैं को समाप्त कर लिया। जो करे सो हरि करे, हैं? वो कर्ता खत्म हो गए, मैं कुछ नहीं कर रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस अब कर्ता भगवान है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, बहुत गूढ़ तत्व ज्ञान है। एक बार मैं मिटी नहीं, फिर भगवान की लीलाओं का रस पीने का मजा आएगा। अभी तो मल मूत्र विष्ठा का मजा आता है, अभी तो ममता मोह आसक्ति का मजा आता है, फिर भगवान की लीलाओं का आनंद उतरेगा, क्योंकि आत्मा पात्र बनेगी, क्योंकि मैं मिट चुकी होगी। मैं का मिट जाना ही, कर्ता भाव खत्म हो जाना ही महापुरुष की पहली पहचान है। जो करे सो हरि करे, उसके कार्य समाप्त हो जाते हैं। जैसे अंकुर उत्पन्न होने पर बीज समाप्त हो जाता है। आप देख लीजिए, एक चना बो दीजिए मिट्टी में, ऊपर बिरवा निकल आए, अंकुर निकल आए, फिर मिट्टी खोद के ढूंढिएगा, आपको चना नहीं मिलेगा। चना खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। लेकिन आप और हम लोग अपनी मैं को बचाए रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं राम रस, अंकुर बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं,
भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, मिटना नहीं चाहते। ऐसे ध्यान से सुनिएगा। ये तो बताया बीज मिटा अंकुर बना, फिर अंकुर से फल उत्पन्न होने पर फूल समाप्त हो जाता है। पहले फूल बनता है, फूल के बाद में फल आता है। फूल समाप्त हो गया फल लगने से पहले। यानी कृत्य महापुरुष हो जाने पर कृत्य समाप्त हो जाते हैं, फिर कुछ ना करते। संत महात्मा कुछ नहीं करते, जो करे सो हरि करे। जैसे जैसे परमात्मा की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सुबह शुभ कर्म समाप्त होते जाते हैं। आप परिवार में रहेंगे, घर के सारे काम करेंगे, करता नहीं रहेंगे, बस इतना फर्क है। अहंकार मिट गया, मैं मिट गई। मैंने कहा नहीं, गोपियां गोप बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनमें काम दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण काम दोष रहित हैं। 16,108 पत्नियां, 10-10 बच्चे, कहां से बुद्धि लगाएंगे हम लोग? जब पूर्णतः ईश्वर के पास पहुंच जाता है तो समस्त कार्य समाप्त हो जाते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। मैंने 3 दिन लगाए हैं आपको यहां तक लाने के लिए कि कृष्ण लीला के माध्यम से आप कैसे समझोगे। आप बताइएगा, अब गीता का ज्ञान कैसे समझ में आएगा? आप सोचिएगा, हे राम, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि वही अर्जुन पहले तो निहत्थे कृष्ण को मांग रहा है। तब तो वो ज्ञानी था, रथ पे बैठते अज्ञानी बन गया। ना वो तब अज्ञानी था, ना वो तब अज्ञानी था। वो हम मूर्खों को समझाने के लिए लीला कर रहा था। हम समझ नहीं पाते, हम अर्जुन को मूर्ख समझ रहे हैं क्योंकि हम बुद्धि लगाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि महापुरुष क्यों कुछ कर्म नहीं कर सकता। स्थूल बुद्धि से भी ये समझ में आ सकता है, कर्म का जो अंतिम लक्ष्य है उसे पा लेने पर कर्म स्वयं निवृत्त हो जाता है। जो करे सो हरि करे। अब बहुत से लोग कहते हैं हम शुभाशुभ कर्म कर रहे हैं। कर्म तो बंधन के कारक है। भला कृतार्थ हो जाने पर पुनः कर्म कैसे करेगा? इसलिए एक एक चीज को बहुत गहराई से समझोगे तो समझ आएगा। आज इतनी लीला समझ लीजिएगा जितनी बात बताई है, थोड़ा सा मगर मुश्किल क्या है, लोग सत्संग सुन के फिर वही ढाक के 3 बात भूलते, उस पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। अरे अक्सर लोगों को कहने का मौका मिलता है हमारे को घर के काम करने पड़ते हैं। अरे तो काम करते करते चिंतन तो मन को करना है। किसी स्त्री को रोटी बनानी है तो हाथ से बेलनी है रोटी, हाथ से गूंथना है आटा। मन तो चिंतन कर सकता है कि आज जो सुना उसका क्या मतलब था। ये बहानेबाजी नहीं चलेंगी। आगे बहुत है, बहुत कुछ बताना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हजम करते चलें। मिटना ही शरणागति है। मिट जाना, बुद्धि का ना लगाना। हम मन बुद्धि को सरेंडर करते नहीं। पता, गंदा मन गंदी बुद्धि वो भी देने में ऐतराज है। चलिए अब कथा सुनिए, क्योंकि इससे आगे की चर्चा और विकराल होती जाएंगी। अभी नहीं बताऊंगा। किसी गांव में एक पुजारी
ध्यान से सुनो, किसी गांव में एक पुजारी अपने बेटे के साथ रहता था। पुजारी हर रोज ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मंदिर में बड़े श्रद्धा भाव से किया करता था। उसका बेटा भी धोती कुर्ता डालकर, सिर पर छोटी सी चोटी करके पुजारी जी के पास उनकी सेवा करते देखता था। अपने पिता के पूजा पाठ कैसे करते हैं देखा करता था। एक दिन वो बोला, बाबा आप अकेले ही सेवा करते हो, मुझे भी सेवा करनी है। परंतु पुजारी जी बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो। परंतु वो जिद पकड़कर बैठ गया। पुजारी जी आखिर उसकी हट के आगे झुक गए। बोले, बेटा तुम ठाकुर जी की मुरली की सेवा किया करो। ध्यान से सुनो, क्या कहा? तुम ठाकुर जी की मुरली की सेवा किया करो। इसको रोज गंगा जल से स्नान कराकर, इत्र लगाकर साफ किया करो। कन्हैया की जो अर्चा विग्रह की मुरली थी, इसकी सेवा किया करो। अब तो वो बालक बहुत खुशी से मुरली की सेवा करने लगा। इतनी लगन से मुरली की सेवा करते देखकर हर भक्त बहुत प्रसन्न होता। ऐसे ही मुरली की सेवा करने से उसका नाम मुरली ही पड़ गया। देखिएगा, पंडित जी के बेटे का नाम मुरली ही पड़ गया, पुजारी के बेटे का। अब तो पुजारी ठाकुर और ठाकुरानी की सेवा करते और मुरली ठाकुर जी की ठेका करता। बस ठाकुर जी की मुरली की सेवा करता था वो। ऐसे ही समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए। मंदिर के रख रखाव और ठाकुर जी की सेवा में बहुत मुश्किल आने लगी और उस पुजारी की जगह मंदिर में नए पुजारी को रखा गया। वो पुजारी बहुत घमंडी था। वो मुरली को मंदिर के अंदर भी आने नहीं देता था। पहले पुजारी के बेटे को मुरली को अंदर नहीं आने देता था। अब मुरली के बाबा ठीक होने की बजाय और बीमार हो गए और एक दिन उनकी लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब तो लड़का पुजारी का मुरली मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नए पुजारी ने मुरली को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। मुरली को अब अपने बाबा और ठाकुर जी की मुरली की बहुत याद आने लगी। मंदिर से निकलकर वो शहर जाने वाली सड़क की ओर जाने लगा। थक हार कर एक सड़क के किनारे पड़े पत्थर पर बैठ गया। सर्दी के दिन, ऊपर से रात, पड़ने वाली ठंड। मुरली का भूख और ठंड के कारण बुरा हाल रहा। रात होने के कारण उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। तभी ठाकुर जी की कृपा से वहां से एक सज्जन पुरुष रामपाल की गाड़ी निकली। इतनी ठंड और रात को एक छोटे बालक को सड़क किनारे पर बैठा देखकर वो गाड़ी से नीचे उतरकर आए। बालक को वहां बैठने का कारण पूछा तो मुरली रोता हुआ बोला, उसका कोई नहीं है, बाबा भगवान के पास चले गए। सज्जन पुरुष को मुरली पर बहुत दया आई। उसका नापना बेटा भी मुरली की उम्र का ही था। वो उसको अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी, जो कि बहुत घमंडन थी, उस बालक को देखकर अपने पति से बोली, ये किसके भार को उठा लाए? अब व्यक्ति बोला, आज से मुरली यहीं रहेगा। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पति के आगे उसकी नहीं चली। मुरली उसे एक आंख भी नहीं भाता। वो मौके की तलाश में रहती, कब मुरली को नुकसान पहुंचाए। एक दिन सुबह 4 बजे उठी और पांव की ठोकर से मुरली को मारते हुए बोली, उठो, कब तक मुफ्त में खाते रहोगे? वो मुरली हड़बड़ाकर उठा और कहता, मां जी क्या हुआ?
वो बोली आज से बाबूजी के उठने से पहले सारा घर का काम किया कर। उस लड़के ने सिर हिलाते हुए सब काम करने लगा। अब तो हर रोज वो ठोकर मारती और मुरली को उठा के काम करवाती। मुरली उस घर के बने हुए मंदिर के बाहर चटाई बिछाकर सोता था। रामपाल की पत्नी उसको घर के मंदिर में नहीं जाने देती थी। इसका कारण था मंदिर में रामपाल के पूर्वजों की बनवाई चांदी की मोटी सी, ध्यान से सुनो, चांदी की मोटी सी ठाकुर जी की मुरली पड़ी हुई थी। मुरली ठाकुर जी की मुरली को देखकर बहुत खुश होता, अंदर जाने नहीं देती, बाहर से देख के खुश होता। उसको तो रामपाल की पत्नी जो ठोकर मारती थी दर्द का एहसास भी नहीं होता। बस मैं बाहर से ही मंदिर के अंदर रखी मुरली को निहारता रहता हूं। एक दिन रामपाल हरिद्वार गंगा स्नान जाने लगा तो मुरली को भी साथ ले गया। वहां गंगा स्नान करते हुए अचानक रामपाल का ध्यान मुरली की कमर के पास पेट पर बने पंजों के निशान को देखकर वो हैरान हो गया। पेट के पास बने पंजों के निशान को देखकर हैरान हो गया। उसने मुरली से इसके बारे में पूछा, वो टाल गया। अब रामपाल गंगा स्नान करके घर पहुंचा तो घर में ठाकुर जी की और किशोरी जी को स्नान कराने वाले लगा। बाद में अपने पूर्वजों की निशानी ठाकुर जी की मुरली को भी गंगा स्नान कराने लगा। तभी उसका ध्यान ठाकुर जी की मुरली के मध्य भाग पर पड़ा। वहां पर पांव की चोट के निशान से पंजा बन गया था। उसकी पत्नी जो रोज ठोकर मारती थी, उस बच्चे की कमर पर वो निशान बन गया, पंजा छप गया। जैसे मुरली की कमर पर छपा हुआ था वही पंजा जो मंदिर में मुरली रखी थी उसके बीचों बीच छप गया। वही देखकर हैरान हो गया कि एक जैसे निशान दोनों के कैसे हो सकते हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात को अचानक जब उसकी नींद खुली तो देखता है उसकी पत्नी मुरली को, ध्यान से सुनो, रात को अचानक जब उसकी नींद खुली तो देखता है कि उसकी पत्नी मुरली को पांव की ठोकर से उसी जगह पर मारकर उठा रही थी। उसको अब सब समझते देर नहीं लगी। रामपाल को उसी रात कोई काम था जिस कारण रामपाल ने मुरली को रात अपने कमरे में ही सुला लिया। अब रामपाल को मंदिर में ठाकुर जी और विश्राम करवाने के बाद दरवाजे लगाने के लिए कांच का दरवाजा मंदिर के बाहर की ओर खुला रख गया है। उसकी पत्नी रोज की तरह आई और ठोकर मारकर मुरली को उठाने लगी। मुरली तो वहां था नहीं और उसका पांव मंदिर के बाहर दरवाजे पर लगा और उसका पैर खून नम खून हो गया। उसके चीखने की आवाज सुनकर पति भी उठकर के आया। उसको देखकर बोला, ये क्या हुआ? उसने कहा, ये कांच के दरवाजे की ठोकर लग गई। तो पति ने बोला, जो ठोकर तुम रोज इस लड़के को मुरली को मारती थी और ठाकुर जी की मुरली उसका सारा दर्द हर लेती थी। जो ठाकुर जी को प्यारे होते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। देखो, भगवान की मुरली भी अपने सेवक की रक्षा करती है। सोचिएगा, उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले लेती है। जब रामपाल की पत्नी को उसकी सजा मिल गई, उससे मुरली को ठोकर मारती थी, आज वो पंजा डॉक्टर ने काट दिया। रामपाल की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हो गया और वो मुरली को अपने बेटे की तरह ध्यान रखने लगी। कहते ना, फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर जागना ना जागना बेकार है। जागना हो तो समय रहते जागो। यही आप और हम लोगों का हाल है। हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो आप और हम लोग
ममता मोह आसक्ति के झूले में खूब झूल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं ये शरीर छिन जाने के बाद कवों के करी करुणा नर देई, पता नहीं कब द्वारा भगवान कृपा करके ये मनुष्य शरीर देंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इतनी सी बात कि तुम परमात्मा के अंश हो। बताइए, यानी परमात्मा का अंश होना आपकी तारीफ है कि बुराई है? सोच के देखिएगा। हम लोग अपने आप को परमात्मा का अंश सुन के, जिसकी हमें खुशी इतनी होनी चाहिए थी कि भगवान से वैसे ही प्रेम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता। हम अपने को चमड़े का शरीर, मरने वाला शरीर मानकर मरने वाले संसार में ही आसक्त रहते हैं। इसीलिए हमारा आज तक कल्याण नहीं हो सका है। किसी संत महात्मा की गलती नहीं, किसी परमात्मा की गलती नहीं, गलती है तो सिर्फ हमारी समझ की है कि हमने सुना तो बहुत लेकिन माना कुछ नहीं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है, मैं सेवक हूं, अपना फर्ज समझता हूं जगाने का। आप जागें या ना जागें, मैं प्रयत्नशील था, हूं और रहूंगा। मैं प्रयत्न अपना करता रहूंगा। कोई भक्त भजन सुनाना चाहेगा या धुन लगाएं? किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकता है भाई। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको